क्या तुम एले फायर और इंडियन आंटीज़ में कोई एक सिमिलरिटीज़ ढूंढ सकते हो? कोई एक सिमिलरिटी जो तुम्हें इन दोनों में ही देखने को मिलेगा? गेस करो, तुम्हें मिल जाएगा। द आंसर इज़ सिंपल एक्चुअली, आग लगाना और इसे और भी बढ़ा चढ़ा करके फैलाना। ये आंटियाँ और सोसाइटी अगर कहीं भी कुछ भी हो जाए तो उसे बेटर करने की जगह उसे और कॉम्प्लिकेटेड करने में बहुत माहिर है। सपोज़ तुम किसी एक मेल और फीमेल फ्रेंड से हंस के बातें कर रहे हो। उस वक्त अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर और सोसाइटी में से कोई देख लेता है तो आपके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपके घर पहुंचने से पहले ही वो खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी होगी। आप तो बस नॉर्मली बातें कर रहे थे, लेकिन वो लोग इस छोटी सी चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के कुछ और ही बना देगी। यू आर टोटली अवेयर ऑफ आवर टॉक्सिक सोसाइटी, एंड बाय सोसाइटी आई मीन आवर पेरेंट्स एज वेल। हमारे पेरेंट्स हमारे सबसे करीबी लोगों में से एक हैं। वो हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। वो चाहते हैं हमें एक अच्छे जॉब मिले, अच्छा घर हो, अच्छा खाए, अच्छा पिए, ओवरऑल एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ हो। दैट्स ग्रेट। ऑब्वियसली वो हमारे पेरेंट्स हैं तो हमारे लिए वरी करना और हमारी अच्छाई चाहना तो उनके लिए नॉर्मल बात है, क्योंकि वो हमें स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहते। बिकॉज दे नो हाउ टफ इट इज़ टू लिव इन दिस कंटिन्यूसली चेंजिंग वर्ल्ड। दे नो हाउ टफ इट इज़ टू गेट अ जॉब एंड बी एबल टू अफोर्ड अ मील। और आज की डेट में कंपटीशन तो और भी ज़्यादा है। लाइफ में सक्सेसफुल होना और एक अच्छी सिक्योर फ्यूचर बनाना दिन ब दिन टफ बनता जा रहा है। सोसाइटी में आपकी वैल्यू आप कैसे इंसान हो उससे डिसाइड नहीं होता, बल्कि आपके ग्रेड्स, डिग्रीज एंड जॉब टाइटल से। यू एज अ पर्सन डोंट हैव मच वैल्यू। ठीक जैसे नदी का पानी तभी वैल्यूएबल है जब उसे रिफाइन करके बिस्लरी के बॉटल में डाला हो, और ऐसा होना ऑब्वियस है। अगर आपके सोसाइटी में रहने वाला शर्मा जी का लड़का आपसे बेटर ग्रेड्स लाता है, उसकी ज़्यादा अच्छी जॉब लगने वाली है, तो ऑब्वियसली कोई आपको क्यों भाव देगा। हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि हम किसी के मुकाबले कम हो, और यहीं से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम, कंपैरिजंस और कंपटीशन। आपकी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं रहती और आपको डांटना एक डेली रूटीन बन जाता है, और कभी कभी पिटाई भी हो जाता है। और अगर आपने उनके अगेंस्ट कुछ बोल दिया और रो दिया तो बोलते हैं रोते नहीं, इतनी सी बात पे इतना ड्रामा, और बोलेंगे बी स्ट्रांग। What do you mean be strong? Am I not a human just like you with emotions? और बोलते हैं हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हमने तुम्हें जन्म दिया है, हम तुम्हारी अच्छाई चाहते हैं। आई एग्री, आपके सारे कंसर्न्स, एक्शंस, सब कुछ हमारे लिए ही हैं। आप हमारे रेपुटेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, हमें हैप्पी देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं हमें कोई अच्छी जॉब लगे, वरना रिश्तेदार क्या कहेंगे। अगर 25 के पहले शादी नहीं की तो लोग क्या सोचेंगे। और लड़कियों की सिचुएशन तो और भी ख़राब है। सेफ्टी के नाम पे घर से बाहर ना जाने देना, किसी से बात ना करने देना, सिर्फ घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, हर रोज़ एक ही तरह रिपीट करना। और अगर गलती से भी पेरेंट्स के आगे कुछ बोल दिया तो कहते हैं लड़कियां ये सब नहीं करती, ससुराल के घर में जाके ये सब नहीं करना। लड़कियों की वैल्यू उनके चॉइसेस, क्लोथिंग, बिहेवियर पे डिपेंड करता है, चाहे ग्रोथ हो या ना हो, चाहे फ्रीडम रहे या ना रहे। लिबर्टी तो बस एक वर्ड है। ऐसे ही चलने से एक ब्रोकन सोसाइटी क्रिएट होता है, जहाँ पे वुमेन ग्रो नहीं कर पाते जजमेंट के फियर से, और मेन इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। वी बोथ सफ़र फ्रॉम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड वी कैन ब्लेम एनीवन फॉर हाउ दिस सिचुएशन इज़। There are some valid reasons why they are like this. Historical reasons जैसे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्रिएशन ब्रिटिशर्स ने किया था, क्योंकि उन्हें उस वक्त एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत थी। उस वक्त गवर्नमेंट जॉब बहुत ही रेयर और रिस्पेक्टेड ऑक्यूपेशंस में से एक था, और वो मेंटालिटी आज भी सेम है। आज भी गवर्नमेंट जॉब की डिमांड और रिस्पेक्ट कमी नहीं। कल्चरल रीजंस लाइक जॉइंट फैमिलीज़। जब आप कोई एक जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपके पास पर्सनल स्पेस बहुत ही कम होता है। आपको फोर्स किया जाता है एल्डर्स को ओबे करने के लिए, इवन इफ़ दे आर रॉन्ग। आपके सारे मेजर लाइफ डिसीजंस आपके घर वाले तय करते हैं। क्या पढ़ना है, कौन सी कैरियर चूज़ करना है,
कि इसे शादी करनी है सब कुछ। यू हैव टू एम्बेरस देम नो मैटर व्हाट इवन इफ दे आर अगेंस्ट योर विल्स। और अगर तुमने ज़रा सी भी अपोज करने की कोशिश की तब तो तुम्हें बदतमीज़ नालायक का दर्जा दे दिया जाएगा। Another reason is choosing survival over happiness. Most of our parents grew up in hardships. उन्होंने अपने चॉइस और ड्रीम्स का सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ा है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी सेम चीज़ करें। सपोज़ तुम्हारे फादर ने दिन रात मेहनत करके, सपोज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी एनीवेज, एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हासिल किया है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भी सेम करो। तुम अपने ड्रीम्स को छोड़कर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे फादर बहुत ही डिसरिस्पेक्टेड फील करेंगे। ही विल नॉट अंडरस्टैंड टाइम्स हैव चेंज्ड, थिंग्स आर नॉट द वे दे वर वंस। आवर करंट सिचुएशन इज़न्ट अ लॉट बेटर दो, इट्स स्टिल वेरी बैड। हमारी सरकार फेल हो चुकी है हमें एक बेटर फ्यूचर देने में। दैट्स एन entirely different topic, we can just make an entire video about that. भी बहुत सारे reasons like लोग क्या कहेंगे, on our culture, यानी कि घर का इज्जत तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आप कहाँ जाते हो, क्या पहनते हो, क्या करते हो, ये सब पे आपको कंट्रोल लाना पड़ता है, वरना समाज में आपकी फैमिली की कोई इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन इस इशू को हम कंटिन्यू होते नहीं दे सकते। हमारे टॉक्सिक पेरेंटिंग और टॉक्सिक सोसाइटी का शिकार यंगर जनरेशन यानी कि हम हैं। हर रोज़ क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन को फेस करना कोई आम बात नहीं है। इससे हम ग्रो नहीं करते बल्कि इनसिक्योर हो जाते हैं। ये एक टेम्परेरी इशू नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है। ऐसा फील होता है कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं, कुछ भी कर लो सोसाइटी तो क्या, पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड नहीं होते, ना ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो रही है, ना ही कुछ और। डर लगता है रिजेक्शन का, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी हंसेगी। अगर कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं तो सोसाइटी तो छोड़ो, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स से बातें कम होती है। डर लगता है कि मजाक ना बना दें, और फिर आगे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जॉब कहाँ मिलेगा, घर वाले के पास इतना पैसा भी नहीं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करें, और फिर मेरा प्यार का क्या, घर वाले तो मानते नहीं, और ना ही मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। भाग जाए नहीं तो सोसाइटी क्या कहेंगे लड़का बिगड़ चुका है। बट कैन शी वेट, शी कैन, वी आर लिविंग ओनली वंस, इफ़ वी कैंट हैव ईच अदर नाउ व्हेन विल वी। लेकिन इससे सोसाइटी का क्या, उन्हें तो बस ड्रामा देखना है। जितना भी अच्छा बन जाओ, कुछ भी कर लो, उन्हें तो बस तुम्हारी बुराइयाँ ही देखनी है। हमारी तो वोट लग गई, हमें कोशिश करना पड़ेगा चेंज लाने की, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को इतना सफ़र करना ना पड़े। लेकिन करे क्या, सोसाइटी और पेरेंट्स के आगे कुछ बोल दिया तो बदतमीज़ कहते हैं, और अगर उन्हें इग्नोर किया तो जज करते हैं। सोसाइटी को चेंज करना तो नामुमकिन लगता है, तो चेंज हमें लाना होगा हमारे यंगर जनरेशन यानी कि हम में। वी हैव टू स्टार्ट सेटिंग बाउंड्रीज। It's okay to say no. Indeed, it's going to be very tough or even impossible for some people. आपको अपने लाइफ डिसीजंस खुद लेना चाहिए। हर बार फैमिली को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने देने से आपको रोकना होगा, और हर बार फैमिली मेम्बर्स को इंटरफेयर करना नहीं चाहिए कि किसी और के लाइफ में। आप सजेशंस और हेल्प कर सकते हो, लेकिन डिसीजन तो उसे ही लेना है। हमारे फैमिलीज और सोसाइटी को समझना होगा, बाउंड्रीज सेट करना disrespectful नहीं। People have different opinions, not everyone is like you, and you should respect that. And most importantly, if possible, have a source of income, because at the end of the day they want you to earn so they don't have to worry about you anymore. And once you start earning, they're not going to interfere. और सोसाइटी का क्या, सोसाइटी जाए भाड़ में। और एज ए पेरेंट्स आपको समझना चाहिए कि टाइम्स बदल चुके हैं, और आपको कोशिश करना चाहिए जितना हो सके उतना चेंज लाइए अपने माइंडसेट में। वी नो दैट यू आर द रीज़न व्हाई वी आर हियर एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन आपको हमें एज ए प्रॉपर्टी नहीं देखना चाहिए, हम भी आपकी तरह ही इंसान हैं। इंडीड यू हैव राइट्स ओवर अस, बट देयर आर सम लिमिटेशंस एज वेल। और अगर धीरे धीरे हम अपने आप को चेंज और हील करने लगे
तो सोसाइटी तो अपने आप ही चेंज हो जाएगी, बिकॉज सोसाइटी इज़ बेसिकली अस। अगर तुम अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एज ए न्यू कंटेंट क्रिएटर, योर स्लाइटेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस will help my channel grow a lot. Thank you for watching.